जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज एक ऐसे मौजू पर बात करना मकसूद है जिस पर उमूमी तौर पर गुफ्तगू करते हुए लोगों को मौत आती है, खास तौर पे वो जिनका ओढ़ना बिछोना, सिविलियन बालादस्ती, पार्लियामेंट को इज्जत दो, जमहूरियत को इज्जत दो, वॉट एवर, फलाना 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 फलाना, इस तरह की बूदी बातें हैं जिनका पाकिस्तान जैसे माशरों में, पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज में कोई जिसको कहते हैं कि अमल दखल तो मुझे नजर नहीं आता। लोग अगर इस हवाले से हुस्न ज़न रखें तो सानू की वीडियो आती है किसी कर्नल की बीवी की, फौरन सोशल मीडिया पे एक दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, उधर से वो पीटीएम वाले शुरू हो जाते हैं, ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अच्छा चलो ठीक है। मुझे वैसे एक बात है आपस की, मुझे कौमी इदारों से इस बात पे बड़ी शिकायत है, ये बहुत सारी ऐसी जुबानों को इन्होंने खुला रखने की इजाजत दी है कि मैं खुदा की कसम अगर मैं फौज में होता तो मेरा ख्याल है कि मैं रोड रोलर फिरवा करके फारिग कर देता। लेकिन बहरहाल सब्र और जब्त, बहरहाल भाई आप लोगों का, आप ही लोग जाने क्या मामला में। एक और हरकत हुई लेकिन उसकी तरफ किसी की भी तवज्जो नहीं गई या जानबूझ करके जिसको कहते हैं बात करते हुए शर्म आ रही थी। JUI, जी हां, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सियासतदान की कैपेसिटी में बात कर रहा हूं, मौलाना की नहीं। उनके एक अनमोल रतन है राशिद सूमरो साहब, सिंध की सियासत का एक फाल किरदार है। ये फ्लाइट अपनी वालदा और अपनी फैमिली की एक और खातून, आई बिलीव हमशीरा के साथ ट्रैवल कर रहे थे। इनके साथ इनके दो मुहाफिज थे, सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकार। रास्ते में इनको रेंजर्स वालों ने रोका, बस उसके बाद सिविलियन सुप्रीमेसी का वो जो भूत इनके सर पे चढ़ करके नाचा है, जो ताता थैया उसने किया लमान अल हफीज। उसके बाद की बहुत सारी वीडियोस पिछले एक हफ्ते में, पिछले बहुत सारे दिनों में मेरा ख्याल है राउट हो चुकी हैं। सब लोगों ने बड़े जिसको कहते हैं कारे सवाब के लिए इसको इधर से उधर भेजा है। कुछ दिल जले मन चाहे किस्म के तबसरे भी इस पर यकीनन हुए होंगे। और हाँ, एक बात और बताना भूल गया, आप चाहें तो मुझे एस्टेब्लिशमेंट का परवरदा और एजेंसियों का पेरोल जो चाहें समझ लें, आई डोंट केयर। सानू की मैं अपने मुद्दे पर दोबारा वापस आता हूं। राशिद सूमरो साहब ने सिर्फ इसे एक जुर्रत पर, जो रेंजर्स एहलकारों ने, उनकी इतनी मजाल के इतने बड़े आदमी को जो किसी तौर भी पाकिस्तानी सियासत में अमिताभ बच्चन से कम नहीं था, उसको रोक लिया। अब उनको क्या पता कि तुम कितनी बड़ी फ्लाइट हो भाई, तुम फजलुर रहमान तो नहीं हो, और अगर हो भी तो भी मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा, फौज हो, रेंजर्स हो, FC हो, कोई और हो, वो आपको रोकने की जो है वो हैसियत नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, मेरी सबसे पहले ये बात समझ में नहीं आती। उस पर मैं बाद में आऊंगा कि सिविलियन सुप्रीमेसी वालों ने कैसे अपनी खिफत को मिटाया, कैसे अपनी खिजालत को छुपाया। मुझे याद है मैं पिछले चैनल पे रात को 10 बजे का प्रोग्राम किया करता था। रात तकरीबन कोई 8, साढ़े 8 बजे मैं एक EVM कॉजवे से निकला। अब वो जगह जरा सुनसान सी हुआ करती थी उन दिनों में, तो वहां रेंजर्स की एक गाड़ी खड़ी हुई थी और वो लोगों को रोक करके जैसे चेकिंग वगैरह का अमल होता है। मैं उस जमाने में मौलाना तारी जमील से काफी हुस्न ज़न रखता था, मैंने उनकी कोई वो बयान लगा रखा था और उसमें मैं महव था। ड्राइव तो मैं कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे लाइट मारी है। मैं गाड़ी आगे ले आ करके फिर मैं दोबारा रिवर्स आया, सिर्फ अंदाजे पर। मैंने शीशा नीचे किया, रेंजर्स एहलकार खड़ा था। मैंने कहा आपने मुझे लाइट दी थी? तो वो आदमी गुस्सा हुआ, उसने कहा अगर आपने देख लिया था तो आप रुके क्यों नहीं, फिर आपको शिकायत होती है। मैं गाड़ी बंद करके बाहर आ गया। मैंने कहा आपका शिकवा दुरुस्त है भाई, लेकिन मैं जरा, कह रहे ऐसे कौन सा जरूरी काम कर रहे थे, मैंने बताया तो वो चुप हो गया। उसने कहा आपकी तलाशी लेनी है। मैंने कहा ले लें। गाड़ी की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा पहले मेरी तलाशी नहीं लेंगे? उन्होंने कहा नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ओके, मैं हट गया। रेंजर्स एहलकार, वो सिपाही था बेचारा, उसने अंदर गाड़ी में झांक के देखा, फिर उसने कहा मुझे सर आप पहले अपना मोबाइल और पर्स वगैरह उठा लें। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर मैं समझ गया क्यों कह रहा। मैंने कहा भाई डू यू वर्क, कोई मसला नहीं है, मैं ही खड़ा हूँ। उसने तलाशी वलाशी ली है। वो इतनी देर में वो साहब इंटरव्यू करते रहे, कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जा रहे हो। मैंने बताया, मैंने कहा ये सामने जो चैनल है मैं उसमें जा रहा हूँ। क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं एंकर हूँ। अच्छा कौन सा प्रोग्राम? मैंने बता दिया। तो यार आप पहले बताए थे, आपने टाइम खराब किया। मैं अब मुझे हंसी है। मैंने कहा भाई इसमें टाइम खराब करने की क्या बात है, आप चेक करने के लिए खड़े थे, आपने मुझे लाइट मारी, मैं आगे जाकर के वापस आ गया, आप मुझे चेक कर रहे हो, उसमें क्या फर्क पड़ता है मैं कितना बड़ा फिरौन हूं या कितनी छोटी सी फ्लाइट हूं। बहरहाल फिर काफी
तो 4-5 मिनट मेरे ख्याल में मजीद में उनके साथ खड़ा रहा, कुछ और मौजूआत पे तबादला ख्याल होता रहा, तकरीबन दोस्ती ही हो गई। उसके बाद फिर मैं अपनी जगह और वो अपने रास्ते। बताना ये मकसूद है कि मैं तो राशिद सुमरो साहब से बहुत छोटा सा आदमी हूं भाई, लेकिन मेरी एक छोटी सी, ये शायद बहुत गंदी सी आदत है कि अगर कोई ट्रैफिक का हवालदार भी मुझे हाथ देगा रास्ते में तो मैं रुक जाता हूं। वो अगर मुझे चेक करना चाहेगा तो मैं फौरन अपने हाथ खड़े कर देता हूं, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है। मैं इतना बड़ा बुकरात नहीं हूं कि मैं उससे वारंट पूछूंगा, मैं उससे कानून की दीगर यक्कियों में पढ़ करके और मैं अपना दिमाग या उसका टाइम खराब करूंगा। वो अपना काम कर रहा है, जब वो अपने परपुर्जे अगर खुदा न खास्ता निकालेगा तो फिर बाद में देखेंगे, पहले तो उसको अपना काम करने दो। राशिद सुमरो साहब की गाड़ी रोकना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि बाकायदा सड़क पर धरना देकर के, एहतजाजी धरना देकर के मौसूफ बैठ गए, एहतजाजी धरना देकर के मौसूफ बैठ गए। और उसके बाद वो वीडियोस जो आई हैं कि जिसमें आप साहब लोग हो, आप मालिक लोग हो, हम महकूम हैं, सिविलियन बालादस्ती की अजीब अजीब बेसरोपा किस्म की बातें, आप हमारे टैक्स पे, अरे सियासतदान के अपनी अम्मा का जहेज बेच करके इस मुल्क को चला रहा है, वो भी तो हमारा टैक्स का पैसा है। ये वजीर आजम जो बनीगारा से निकल करके और वो जाता है, इसके पास तो मतलब इसके घर में जाने वाले मेहमानों को चाय बिस्किट नहीं पूछता है। इसकी तारीख है कंजूसी की, कंजूसी की तारीख जब लिखी जाएगी तो उसमें इमरान खान का नाम सबसे ऊपर होगा। इतना बीचू आदमी है जाती हैसियत में, कौन नहीं जानता। वजीर आजम के 2 मुआविन खुसूसी इस वक्त मौजूद हैं, वो मेरी सोर्स हैं, उनको तो कोई नहीं बोलेगा, उनको कोई नहीं बोलेगा। और ये मदरसों के नाम पे, अल्लाह माफ करे माजल्ला मैं कहना नहीं चाहता था, मतलब तारीख है भाई मदरसों के नाम पे जगह घेरने की, ठीक है। और आड़े क्या आ जाती है, वही टर्बन, वो दस्तार जिसको पहन करके आप बाकायदा गाड़ी से आप निकले थे तो आपके सर पे दस्तार नहीं थी, लेकिन वीडियो बनवाने से पहले आपने दस्तार पहन करके और पूरा प्रॉपर एक्शन लिया है, सुभाष घई की जैसे किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। लेकिन मुझे ताज्जुब पता है किस बात पे हो रहा है, सियासतदान पे कोई उसकी इस हरकत पे, वो अगर चर्ब जुबानी नहीं करेगा, वो अगर बुकराती नहीं करेगा, मुनाफकत नहीं करेगा, अदाकारी नहीं करेगा तो उसका धंधा तो मर गया, फिर वो लाइमलाइट में कैसे आएगा। यार वो रेंजर्स एहलकार पे मुझे हैरत हो रही है। मैं कहता हूं उसको बर्दाश्त का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, या उसका नाम कम से कम इजराहे जिसको कहते हैं इखलाक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए भाई। इतनी बर्दाश्त, इतनी देर तक, मेरा ख्याल है कि 4 से 5 मिनट का, या अगर बहुत बढ़ा ले उस टाइम को तो शायद 8 से 10 मिनट का। 8 से 10 मिनट में बहुत बता रहा हूं, ऐसा हुआ नहीं होगा, इतना मुझे यकीन है। जो टाइम बताया गया है वो 4 मिनट है, लेकिन मैंने उसको इखलाकन 10 मिनट कर दिया है कि 10 मिनट इस शनाख्त परेड में लगे। आप जा रहे हैं, आप कौन है आपका नहीं पता, आपके साथ 2 आदमी हैं, वो असलाह बरदार हैं। अगर उनका शनाख्ती कार्ड ले लिया, उनका शनाख्ती कार्ड लेके चेक कर लिया, उसकी तस्वीर बना ली, तो आप जवाब क्या देते हैं। पूछा गया कि आप कहां से आ रहे हैं, कह रहे हैं नई दिल्ली से। वो तो शरीफ आदमी था, उसने आपको थप्पड़ नहीं मारा, और अगर वो थप्पड़ मारता तो आप कहते थे कि लो नबी की सुन्नत की माशाअल्लाह तो वस्तगफार तौहीन कर दी, फिर इसको आप जो है वो मजहबी कोई मामला बना करके और फिर रक्स फरमाते। फिर वहां फजलुर रहमान साहब को याद आ जाता कि एस्टेब्लिशमेंट कितनी जालिम, कितनी जाबिर है ना। उसने वो मौका आपको नहीं दिया। ओ भाई वो तुम्हारा शनाख्ती कार्ड शनाख्त जाहिर करने के लिए बनाया था ना, अगर दिखा दिया और उसने तस्वीर बना ली तो क्या हो गया। तुम रॉ के एजेंट तो कोई नहीं हो, तुमने फांदेबाजी से नादरा को धोखा देकर के तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया था। क्या मसला हो गया। एक पुलिस वाले को अगर उसने शनाख्त परेड कर ली रेंजर्स वाले ने, या अगर सामने पुलिस वाला है और उसने रेंजर्स वालों से अगर यही हरकत रेंजर्स वाला करता, पुलिस वाला उसको चेक करता और यही हरकत रेंजर्स वाले कर रहे होते, फिर आप क्या करते। फिर आपको एक और नया मौका मिल जाता। हम फौज को क्रिटिसाइज करते हैं, हम रेंजर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कितना खुल करके क्रिटिसाइज किया, किस बात पर नहीं किया भाई। वो भी मनचाहे कायदे तकरीब, वो मेरी वीडियो का एक हिस्सा लेकर के और वो प्रोपेगेट कर रहे हैं कि देखो आरफीन ये भी बताता है। ये भी तो बताओ आरफीन को ढोकने के लिए तुम्ही ने किया था। उसके बाद फिर इन्हीं इदारों ने तुम्हारी इस साजिश को नाकाम बनाया। ये नहीं बोलेंगे, आधा सच बोलूंगा। फौज कारोबार कर रही है, ये आरफीन ने कहा था। आरफीन ने इससे पहले भी बहुत कुछ कहा था, आरफीन आगे भी बहुत कुछ कह रहा है। जहां खदेड़ना होता है किसी को तो वहां मैं खदेड़ता भी हूं, क्योंकि वो खदेड़ने की जगह होती है जहां कोई दूसरा नहीं बोल रहा होता। तो यहां राशिद सुमरो को क्यों बेल आउट कर दिया जाए जी। मैक्सिमम क्या होगा इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप वही सब लिखेंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। सो व्हाट, सानू की
मुझे इनसे भी तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, फजलुर रहमान वालों से। राशिद सुमरो भी तो मेरा कोई भाई भतीजा भांजा मामू का लड़का कुछ भी नहीं है। इसके बारे में क्यों ना बोला जाए, मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूं। इसके बारे में वो सिविलियन सुप्रीमेसी के मामों ने क्यों अभी तक बात नहीं की? वो जिनको हर चीज के पीछे वर्दी नजर आ जाती है, उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई सेशन नहीं किया, कोई किसी जगह प्रोग्राम नहीं हुआ, किसी जगह किसी यूट्यूब चैनल पे भी मेरा ख्याल है मौहूम सा अगर तस्करा हुआ हो तो मैं गुनाहगार हूं। शनाख्त परेड के अमल को बहाना बना करके 1 घंटा 20 मिनट जो अरसा बताया गया है, मैं अगर इसको कम भी कर लूं, अगर आधा घंटा भी कर लूं बदगुमानी की इंतहा करते हुए, तो भी आपने कितने लोगों को ख्वार किया सिर्फ अपने इस नाजायज ड्रामे में। और उसके बाद भी आपको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तो ये कह रहा हूं, पता नहीं रेंजर्स के पास गिरफ्तारी के वो हैं या नहीं, क्या उसको कहते हैं, पावर्स। अगर होते तो मेरा ख्याल है कि ड्राइंग रूम की सैर के मुतकाजी थे ये मौसूफ। इनकी इस हसरत को पूरा नहीं किया गया, जिस पर मेरा ख्याल है कि रेंजर्स की क़यादत को भी सोचना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई वाकया लबे सड़क कहीं पेश आ जाए तो खातिर खा मजम्मत नहीं बल्कि मरम्मत करके अगले का दिमाग दुरुस्त किया जा सके। जब हम रेंजर्स पर क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने खुद अपने नेशनल टीवी के प्रोग्राम में वो जो लड़के को रेंजर्स वाले ने शूट किया था, सिकंदर नाम का मेरा ख्याल है, वो बेनजीर भुट्टो पार्क में, मैंने उसके हवाले से कितने खतरनाक प्रोग्राम्स नेशनल मीडिया पे भी किए थे। उस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था। तो मैं इस बारे में बात करते हुए मुझे मौत क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे ताना देंगे कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूं। सो व्हाट यार, सो व्हाट, चलो ठीक है मैं हूं। जब मैं एक बात पे किसी को क्रिटिसाइज कर सकता हूं तो किसी चीज का क्रेडिट उसको क्यों नहीं दे सकता? सिविलियन सुप्रीमेसी के ये मामे जो हर दफा जीएचक्यू जा करके पांव दबा करके टांगे दबा करके कू करवा करके खुद कोई ना कोई मिनिस्ट्री हथियाते हैं। पाकिस्तान में 70-72 साल तारीख है, कौन सा डिक्टेटर खुद आ गया, अकेले खुद आ गया, उसकी पुष्टपनाही किसी सियासतदान ने नहीं की? इस सवाल का जवाब मिले तो बताना भाई लोग। फी अमान अल्लाह।